बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है? कोई अगर आप आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट होगी। मिसाल के तौर पे आप सरमाया लगाते जाएं, लेबर लगाते जाएं, प्रोडक्शन होती जाएगी। वैसे तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इन चारों की मदद से प्रोडक्शन होती है। शॉर्ट रन में 2 तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है शॉर्ट रन मॉडल, एक होता है लॉन्ग रन मॉडल। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स होते हैं फिक्स और कुछ होते हैं वेरिएबल। शुरू स्टार्ट में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का रूल आपको बताने लगा हूं। इस फिक्स्ड फैक्टर्स में वेरिएबल फैक्टर की इनपुट इंक्रीज अगर आप करें तो आउटपुट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। इंक्रीजिंग रेट से मतलब अगर पहली लेबर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर दूसरा लेबर आप साथ ऐड कर देंगे तो आपकी प्रोडक्शन 25 की हो जाएगी। एक अकेला और 2 11, ये तो सुने होगी ना मजाक, वो साथ मिल जाएंगे तो प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में जब आप लेबर लगाते हैं तो आउटपुट आपकी इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपकी प्रोडक्शन पहुंच जाएगी ऑप्टिमम लेवल पे। फिर आप अपने इनपुट लेबर इंक्रीज करते जाएं। इस स्टेज पे आपकी फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी, लेकिन उतनी तेजी से नहीं होगी जितनी तेजी से स्टार्टिंग में हो रही थी। इसको कहते हैं आउटपुट इंक्रीज होगी बट डिक्रीजिंग रेट। एक स्टेज फिर ऐसी आएगी करते करते जब आउटपुट आपकी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगी। उसके बाद आप अगर अपनी इनपुट यानी कि लेबर इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे इस कमरे में एक कैपेसिटी है, आप 10 लोग अगर काम पे रखते हैं तो आउटपुट वो बड़े अच्छे तरीके से देंगे। आप 10 के बाद अगर मजीद लेबर अगर हायर करते हैं तो रश ज्यादा में क्या डिस्टरबेंस ज्यादा होगी। डिस्टरबेंस ज्यादा का मतलब है कि जिस तरह वो फुली यूटिलाइज अपने आप को पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे, और एक दूसरे के साथ गपशप भी होगी, काम में भी डिस्टरबेंस आएगी। इकोनॉमिक पोर्टल के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी तफसीलात से बयान किया गया। सर रईस जो हमें पढ़ा रहे हैं, तो आप भी इसे फायदा उठाएं और इकोनॉमिक्स पोर्टल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। जिसकी वजह से आउटपुट आपकी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाएगी। अब इसको देखते हैं टेबल और डायग्राम से। 10 एकड़ अगर आपके पास रकबा है तो वो फिक्स रहेगा इन शॉर्ट रन। अब ये वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? लेबर। तो ये लेबर स्टार्टिंग में अगर आपके पास 0 है तो प्रोडक्शन क्या होगी? प्रोडक्शन भी 0। फर्ज किया आप लेबर लगाते हैं, पहला मजदूर आपने हायर किया और वो आपको प्रोडक्शन कितने की दे रहा है? 10 की। अगर लेबर इंक्रीज करते हैं, 2 यूनिट कर देते हैं लेबर के, तो आपकी आउटपुट इंक्रीज होके फर्ज कर लेते हैं 30 की हो गई। तीसरा अगर आप लगाते हैं तो आपकी आउटपुट आ गई 60 पे, और 7वां लगाएंगे तो 80। एवरेज क्या होती है? आपके इस लेबर को और टोटल प्रोडक्शन को, इन दोनों कॉलम्स को आपस में आपने करना है डिवाइड करते जाएंगे तो एवरेज प्रोडक्शन निकलती जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्शन किसे कहते हैं? ये है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल इनपुट, जो कि लेबर है आपकी, डेल्टा एल। तो स्टार्टिंग में क्योंकि पहला पॉइंट है रेट ऑफ चेंज आप मेजर नहीं कर सकते, या तो आप ये डैश लाइन लगा दें या 0 लिख दें। यहां पे पहला यूनिट अगर लेबर का लगा, टोटल प्रोडक्शन, इसमें रेट ऑफ चेंज क्या है? डेल्टा टीपी। रेट ऑफ चेंज 10 है, लेबर में कितना चेंज है? 1। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 10। तो ये आ गई आपकी मार्जिनल वैल्यू। डायग्राम पे आप यहां पे वाई एक्सिस पे मेजर करेंगे टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। एक्स एक्सिस पे आप मेजर करेंगे लेबर के 7 यूनिट है, अपनी अपनी स्पेस के हिसाब से स्केलिंग कर लें, और इन वैल्यूज की भी आप स्केलिंग कर लें। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 90। सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन आपने बनाना है, तो ये टोटल प्रोडक्शन, आगे वाले ये 2 कॉलम भूल जाए, समझे है ही नहीं।
ये लेबर का 1 यूनिट और आउटपुट 10, पहला पॉइंट आपका बन गया ये, इसे ए का नाम दे दें। दूसरा 2 और 30, ये 30 और ये 2, इसको नाम दे दें बी का। इसी तरीके से आप कंप्लीट करें जरा अपने अपने पेज पे। ये डॉट बन गए, इन डॉट्स को आपस में 0 से ज्वाइन कर दें। ये आपकी टोटल प्रोडक्शन। दूसरे नंबर पे एवरेज प्रोडक्शन बनानी है आपने। एवरेज प्रोडक्शन ये कॉलम है और उस तरफ ये कॉलम है। इसको भी भूल जाइए कि ये बीच में है ही नहीं, और इसको भी भूल जाइए ये कॉलम भी नहीं है। एवरेज प्रोडक्शन का आपने ध्यान में रखना। 1 पे 10, 2 पे 15, तो 1 पे 10 वो यही पॉइंट रहेगा, 2 पे 15 है तो 2 पे 15, 20 और 10 के दरमियान में आएगा 15, तो ये आ गया जी आपका पॉइंट 15 का 2 पे। इसे आप V डैश कह लें। 3 पे क्या है जी 20, तो 3 पे 20, इसे आप C डैश कह लें। अच्छा, इस पैनल पे अगर आप सही तरीके से नहीं बना पा रहे तो टोटल प्रोडक्शन एक ही पैनल पे रहने दें, इसके नीचे आप एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन बना लें। उस तरीके से भी बना सकते हैं। मैं एक पे ये तीनों कर्व बना रहा हूं, आप अलग-अलग बना लें। एक पे टोटल प्रोडक्शन और दूसरी पे एवरेज और मार्जिनल, वो भी ठीक है। क्लियर? इन पॉइंट्स को मिलाएं तो बनेगी आपके पास एवरेज कर्व। मार्जिनल की ये कॉलम है मार्जिनल का, बाकी ये सारे भूल जाएं आप, इसको बस दिमाग में रखें। पहले पे 1 है, दूसरे पे 20, 30, पहले पे 1 वो 10 है, इधर ही रहेगा पॉइंट। दूसरे पे 20 है, वो इधर आ जाएगा पॉइंट, इसको B डबल डैश कह दें। तीसरे पे 30 है, वो यहाँ ऊपर आ जाएगा पॉइंट, इसे C डबल डैश कह दें। और सातवें में -10 है, तो -10 यहां पे 0 है तो नीचे -10 होगा, तो लास्ट में -10 आ गया आपका यहां पे G डबल डैश। इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये आपकी है मार्जिनल प्रोडक्शन। ये जी 3 कर्व आपकी, ये बनेगी इसकी डायग्राम। मार्जिनल कर्व आपकी इंक्रीज कहां तक हो रही है, यहां तक, तो यहां पे आपने लाइन लगा लेनी है। ये लाइन इसी को आपने खींच के ऊपर ले जाना, ये C तक जाएगी। ये आपकी है स्टेज 1, यहां से लेके यहां तक, ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न की निशानी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी ऊपर को। उसके बाद कौन सी स्टेज है, डिक्रीजिंग रिटर्न। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी ये जब तक 0 नहीं हो जाती, इस स्टेज पे 0 हो गई, यहां पे लाइन लगा दें, इधर 0 होगी, और दूसरी इसकी निशानी ये आपकी ये टोटल प्रोडक्शन कर्व, ये मैक्सिमम पॉइंट है। इसके पॉइंट के बाद ये कर्व नीचे आना शुरू हो जाएगी। इधर से ये निशानी लगानी है कि इस पॉइंट के बाद नीचे आना शुरू हो जाए इस पॉइंट तक, और यहां पे ये आपकी मार्जिनल कर्व 0 हो जाए। ये आपकी सेकंड स्टेज है, स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या हुआ, आउटपुट इंक्रीज हो रही है बट डिक्रीजिंग रिटर्न से। जब मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी नीचे आ गई, नेगेटिव हो गई, इसका मतलब है आउटपुट आपकी इंक्रीज होने की बजाय अब क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसे आप बोलेंगे, इससे अगली स्टेज को, वो जितने भी आपके यूनिट हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, वो आपके फिर स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न। क्लियर? दैट्स इट। ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन।